टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया में रतन सूर्यवंशी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विधि महाविद्यालय के स्टाफ ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। सूर्यवंशी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर रत्न सूर्यवंशी विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल ने विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को कानून से संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रोफेसर रत्न सूर्यवंशी का दतिया विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को कानून से संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रोफेसर रत्न सूर्यवंशी का दतिया विधि महाविद्यालय एवं शासकीय PG कॉलेज के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। विधि महाविद्यालय में अहम योगदान रहा है। छात्रों की समस्या का भी समय समय पर निराकरण किया गया। छात्रों को ऐसे प्राचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि गुरु एक महान व्यक्ति होता है, उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। इसी के साथ प्रोफेसर रत्न सूर्यवंशी का कहना है कि जो हमारे शासकीय PG कॉलेज से बहुत सालों से संबंध से मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कुछ परिस्थितियों के चलते मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मेरी जन्मभूमि दतिया है। मैं जब मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका सहयोग करने अवश्य आऊँगा और मैं अपना प्रभार प्रोफेसर आशुतोष राय को सौंपता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आने वाले समय में विधि छात्रों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। साथ में प्रोफेसर डॉक्टर निखरा जी ने भी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रोफेसर सूर्या शर्मा, प्रोफेसर किरण वाला, ब्रजमोहन शर्मा स्पोर्ट्स, संध्या मैम पुस्तकालय, छात्र सत्येंद्र दिसोरिया, रोहित अहरवार, अंकिता श्रीवास्तव, फरीक खान, लक्ष्मण, दिलीप एवं विधि महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। आशुतोष जी, सूर्या जी, किरण जी, शर्मा जी, संध्या जी और प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस महाविद्यालय में हमारे अनुभव बहुत अच्छे हुए हैं और वर्तमान में और अच्छे इसीलिए हो गए क्योंकि शक्ति की जो प्रतीक हैं दुर्गा हमारी, एक वो हैं, बुद्धि की प्रतीक हैं वो भी हैं, 3 बहनें यहाँ बैठी हैं और लक्ष्मी की प्रतीक हैं वो भी बैठी हैं और आशुतोष जी बैठे ही हैं। तो अब हम अंदाज लगा सकते हैं कि सारी चीजें कितनी सुखद है। और हमने आपको ये मैं निवेदन करूं कि ऐसे दिन हरदम आते हैं। पिछले इतवार से लेकर के मतलब जो परसों संडे था और आज मंगल तक लॉ कॉलेज में अच्छा ही अच्छा हुआ है। इतवार के दिन हमारी संध्या जी का बर्थडे था, उन्हें बहुत बधाई। कल हमारे बाद तो ऐसे प्रोग्राम बन गया, बोले कल बैठ जाएंगे तो उनको जन्मदिन की बधाई। और फिर सोमवार को हमारे आशुतोष जी का राज्याभिषेक के आदेश निकले, उनको भी बधाई। और फिर सोमवार को उसमें लिंक ऑफिसर के रूप में सूर्या जी के भी आदेश निकले, उनको भी बधाई। और मंगल को हम लोग मंगलवार के दिन इनका मंगल टीका करने के लिए आए हैं, राज्याभिषेक करने आए हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। इसीलिए हमने सुबह हमारी बात पीताम्बरा पीठ पर हमारे शिशुपाल जी से हुई, बोले सर ये नहीं हो सकता, आप कैसे जा रहे हैं? हमने बताया, बोले नहीं। तो क्या है ये स्नेह इसलिए है कि हम लोगों ने कभी कॉलेज के काम और घर के काम में भेद नहीं किया। आप जब बात करते देखते हैं जमीन के लिए हमारे आदरणीय सर ने कई प्रेरणा सर की है, लेकिन एक आदमी दतिया में गवाह बैठा है कि मैंने कलेक्टर से जमीन, शाम को कलेक्टर साहब बहुत अच्छे थे BS जामोद साहब, लेकिन उनको लोगों ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण जगह पे आप जमीन क्यों दे रहे हो? तो 1 मिनट उन्होंने पेन नीचे रख दी। तो वहां पर एक जनरल मैनेजर बैठा हुआ था बैंक का, जो दतिया का रहने वाला है, गिन्नी राजा का खास छोटा भाई है, निन्नी नरेंद्र सिंह परमार। उन्होंने देखा कि मैंने कलेक्टर से जमीन कैसे ली। मैंने कहा साहब आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। इसीलिए हमारे सम्मानित साथी है, मैं जब भी आता हूँ, इस कॉलेज के जो प्रोफेसर ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने रिटर्न के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं और रिटर्न के आधार पर सिलेक्ट हुए हमारे जैसे विद्वान काम कर रहे थे। मैं उनसे कहता था पढ़ो, क्योंकि आपका सामना बहुत ताकतवर लोगों से होने जा रहा है। उनने नहीं पढ़ा, राजनीति में पढ़े रहे, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। हमारे ये काफी सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि केवल और केवल रिटर्न की दम पर हुआ है, इंटरव्यू का कोई अंक नहीं था इनके में। तो इसीलिए इनकी विद्वता का लाभ लें। ये अपने कॉलेज में हरदम उपस्थित रहते हैं। मैंने सर इनको निवेदन किया है कि नंबर 1 आप जो है, जो आपने कही, बच्चों से प्रेम करो। बच्चों का दुरुपयोग किसी भी प्रोफेसर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे कच्ची मिट्टी जैसे ही हैं, इन्हें उतना अनुभव नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है जितना हम लोगों को है। हमसे कम इनको होगा, लेकिन उनसे कम हमारे विद्यार्थियों को है। तो जब ये भटके, ये किसी प्रोफेसर की बात करें या किसी की बेकार बात करें, तो आप लोग आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी की सबसे प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि उसमें सब सच्चाइयां हैं, इसीलिए संसार की सबसे महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है उसको। हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया भी, घर पे भी सब किया, लेकिन
लड़कों के सामने किसी प्रोफेसर की कोई आलोचना नहीं की। ऐसा नहीं लगे लड़कियों को, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, भले वो बेचारे कह ना पाए मर्यादा में, उनको लगता है कि सर हमारा कहीं उपयोग करना चाह रहे हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। आप हमारी संपदा है, जब आप परिपक्व हो जाओगे हम आपका खूब उपयोग करेंगे, समाज के हित में उपयोग करेंगे, देश के रूप में उपयोग करेंगे, राजनीति में उपयोग करेंगे, क्योंकि आप ही तो चलाओगे देश को। लेकिन विद्यार्थी काल में, स्टूडेंट लाइफ में, जो आपके लिए अभी गोल्डन एज है, स्वर्ण युग है, उसमें हम आपका दुरुपयोग न करिए। ठीक है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।